अमरूद तो खाते ही होंगे। मुझे भी सर्दियों में काले नमक के साथ अमरूद खाना बेहद पसंद है। लेकिन स्वाद से हटकर अमरूद सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अमरूद खाने से नुकसान भी हो सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी मेरी तरह चक्कर में पड़ गए हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं। सोडियम, पोटेशियम, फाइबर, प्रोटीन, आयरन और विटामिन सी से भरपूर अमरूद को तब खाने से बचना चाहिए जब आपको हाइपोग्लाइसेमिया की समस्या हो। मेडिकल की भाषा में जिन लोगों के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अक्सर कम रहता है उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया से ग्रस्त माना जाता है। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आप अमरूद खा भी सकते हैं और नहीं भी। डॉक्टर्स का कहना है कि अमरूद में 112 कैलोरीज, 23 ग्राम कार्ब्स, फाइबर और चीनी की 9 ग्राम मात्रा होती है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। लेकिन रुकिए, अगर आपको नहीं पता कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है तो घबराए नहीं। हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये क्या चीज है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हम ये पता कर सकते हैं कि खाने पीने की कौन सी चीजों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है और क्या ये चीज खाने से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो कितनी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मदद से ही शुगर के रोगी और डॉक्टर्स शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो जान पाते हैं कि कौन सी चीज खाने से शुगर कंट्रोल रह सकता है और अमरूद में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसलिए डॉक्टर्स मानते हैं कि डायबिटीज के मरीज इसे खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इसे सीमित मात्रा में खाया जाए। साथ ही अपना ग्लूकोज लेवल भी समय समय पर चेक कराते रहें, क्योंकि इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो होता है, साथ ही नेचुरल शुगर भी होता है। मैंने भी सोचा मुझे ना तो डायबिटीज है और ना ही हाइपोग्लाइसीमिया की समस्या, तो मैं तो कम से कम इसे जब चाहे खा सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर किसी को डायरिया की समस्या है, फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या है, यानी पेट साफ नहीं रहता और इसलिए ज्यादा समय टॉयलेट में बिताना पड़ता है, या फिर पेट फूलने की समस्या है या खाना देर से पचता है, ऐसे लोगों को भी अमरूद का सेवन नहीं करना चाहिए। अमरूद में मौजूद विटामिन सी और फ्रुक्टोज की मात्रा पेट फूलने की समस्या को बढ़ा सकती है। यहाँ तक कि अगर आपके दांतों में दर्द है तो भी आपको अमरूद को खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको मेरी तरह अक्सर सर्दी खांसी की प्रॉब्लम रहती है तो आपको भी अमरूद खाने से बचना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अमरूद की तासीर ठंडी होती है और ये समस्या को बढ़ा देती है, खासकर उन लोगों के लिए जो शाम या रात को अमरूद खाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, अमरूद खाएं। और वैसे भी अभी सर्दियों का मौसम है, सर्दियों की हल्की हल्की धूप में अमरूद खाने का अलग ही मजा है। लेकिन ध्यान रखें, अगर घर में किसी की सर्जरी होने वाली है या हो चुकी है तो उन्हें बताएं कि अमरूद खाना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा करने से ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। डॉक्टर्स का मानना है कि सर्जरी के बाद मरीज के शरीर का शुगर लेवल कम हो जाता है, इसलिए सर्जरी के दौरान अमरूद खाने का मतलब होगा सर्जरी के बाद घाव भरने में दिक्कत। तो अगर ये बीमारियां हैं तो भूल कर भी ना खाएं अमरूद। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इस जानकारी को जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, साधना हेल्थ पर आपका फीडबैक हमें नई नई जानकारी जुटाने के लिए मोटिवेट करता है।